नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने जो एग्रोनॉमी की क्लासेस चल रही थी उसमें नेक्स्ट क्लास की अपन चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास है वो अपनी क्लास कौन सी है साथियों? क्लास नंबर 3 है। और इसमें अपन क्लास नंबर 3 में मेनली अपन किसके बारे में बात करेंगे? एक तो सीड ट्रीटमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सीड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ में ही अपन बात करेंगे किसके बारे में साथियों? सीड वाइबिलिटी के बारे में। सीड वाइबिलिटी के बारे में क्या करेंगे साथियों? बात करेंगे। तो इन दो टॉपिकों के बारे में चर्चा करनी है, सीड वाइबिलिटी और इसके साथ में ही सीड ट्रीटमेंट के बारे में क्या करनी है? चर्चा करनी है कि सर ये सीड जो अपने ट्रीटमेंट है और सीड वाइबिलिटी है, इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल समझाएंगे साथियों आप सभी को। सबसे पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करूं मैं, सीड वाइबिलिटी के बारे में। सीड वाइबिलिटी के बारे में मैं आपको समझाना चाहूं तो साथियों, सीड वाइबिलिटी ऐसे समझ लो, एक माप है, एक मेजर है। एक क्या है? माप है या मेजर है। ये किसकी माप है? ये जीवित बीजों की, जीवित बीजों की माप है। जीवित बीजों की क्या है? माप है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, जीवित बीजों की माप है जो कि क्या कर सकते हैं? जो कि नया पौधा तैयार कर सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उनकी क्या है? ये माप है। सीड वाइबिलिटी इज ए मेजर ऑफ जो वाइबल सीड्स, जो कि क्या कर सकते हैं? नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उनकी क्या है? माप है। तो इतना सा समझ लेना, सीड वाइबिलिटी क्या है? एक माप है जो कि किसकी माप करती है? जीवित बीजों की माप करती है, जो कि नया पौधा क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। जैसे ही समझ लो कि ये अपने क्या है? सीड है। ये अपने क्या है? सीड है। अब इन अपन सीड में से देखिए कि किसका एम्ब्रियो सही है, जीवित है। अगर किसी का भी एम्ब्रियो नष्ट हो चुका है तो क्या वो वाइबल सीड है? नहीं है। किसी भी सीड का अगर उसका एम्ब्रियो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका तो क्या वो वाइबल है? वो वाइबल नहीं है। तो सीड वाइबिलिटी में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, जीवित बीजों को मेजर करते हैं जिनके एम्ब्रियो क्या है? सेफ है, सुरक्षित है। इसके साथ में ही जो कि क्या कर सकते हैं? नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसी को सीड वाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड वाइबिलिटी कहते हैं। और इंफॉर्मेशन अपन आगे चर्चा करेंगे। इतना समझ में आ गया कि सर समझ में आ गया सीड वाइबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने हैं बीजोपचार। क्या है? बीजोपचार है। मतलब बीजों का क्या करना है? अपने को उपचार करना है। क्या पढ़ेंगे मेरे साथियों? बीजोपचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार पढ़ेंगे। भाई साहब, बीज को उपचार करना, बीज को उपचार करना ही क्या है? बीजोपचार है। क्या है? बीजोपचार है। अब कि सर ये तो हमारे को समझ में आ गया कि बीज को उपचारित करना ही क्या है? बीजोपचार है। अब ये अपना सीड है, इस सीड को अपन किससे करते हैं? फंजीसाइड से करते हैं या इंसेक्टिसाइड से करते हैं या फिर अपन कोई बायो फर्टिलाइजर या और किसी से करते हैं, मतलब राइजोबियम वगैरह से करते हैं। तो इसको बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बीजोपचार के उद्देश्यों की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो रोग से बचने के लिए, एक तो रोग से बचने के लिए, एक कीटों से बचने के लिए, कीटों से बचने के लिए, एक उत्पादन बढ़ाने के लिए किससे करते हैं साथियों? राइजोबियम से करते हैं। इसके साथ में खरपतवारों से बचने के लिए, खरपतवारों से बचने के लिए। इसके साथ में ही कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं मेरे साथियों? सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बीजोपचार में क्या करते हैं? सीड को क्या करते हैं? कवकनाशी,
कवक नाशी। इसके साथ में ही बात करें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कीटनाशी आ जाएगा। उससे कर लो या इसके साथ में ही राइजोबियम से कर लो। किससे कर लो, राइजोबियम से कर लो। इनसे क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। तो ये क्या होता है साथियों, ये अपने बीजोपचार होता है। और इसका एक क्रम है, एक क्रम है बीजोपचार करने का, FIR आता है। और F मतलब फंजीसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। भाई साहब सबसे पहले फंजीसाइड से करो, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर किससे करो, राइजोबियम से करो। ये इसका क्या है, क्रम है। सही, तो इतना समझ में आ गया, उद्देश्य समझ में आ गए, कैसे क्या करते हैं वो चीजें समझ में आ गई, क्यों करते हैं ये चीज समझ में आ गई। आगे और चर्चा कर लेंगे। अब थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि अपने सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, पर फिर भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सीड इंडेक्स। क्या आता है, सीड इंडेक्स आता है। अब की सीड इंडेक्स की बात करें तो सीड इंडेक्स में कितने बीजों का भार होता है, ये 100 बीजों का होता है। कितने बीजों का होता है, 100 बीजों का होता है। और इसके साथ में ही बात करें, एक आता है टेस्ट वेट। क्या आता है, टेस्ट वेट आता है। ये कितने बीजों का भार होता है, ये भाई साहब होता है 1000 बीजों का भार। कितने बीजों का होता है, 1000 बीजों का भार होता है। सही, इसके साथ में एक आती है आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी। क्या आती है, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस आती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी के नाम से। पृथक्करण दूरी के नाम से उसको जाना जाता है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी की अपन जब बात करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी की जब बात करते हैं, तो दो खेतों के बीच में या दो फसलों के बीच में जो दूरी रखते हैं ना, उसको आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। किस लिए रखते हैं, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए, आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या रखते हैं, बीच में डिस्टेंस रखते हैं। उसको जाना जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया। एक और चीज याद रखना, एक और कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, आइसोलेशन जो डिस्टेंस है ना साथियों, आइसोलेशन डिस्टेंस जो है, ये आइसोलेशन डिस्टेंस है ना, किसमें अधिक रखते हैं, ये क्रॉस पोलिनेटेड में। क्रॉस पोलिनेटेड में क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। पोलिनेटेड में क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। और कंपेयर करें किसकी, सेल्फ पोलिनेटेड की, तो उनमें क्या होती है, कम रहती है। सेल्फ पोलिनेटेड में कम रहती है, और क्रॉस में क्या रहती है, अधिक रहती है। क्रॉस में क्या रहती है, अधिक रहती है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया। बीज से रिलेटेड ये क्या थे, और कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको बताने थे, और कहीं ना कहीं आपको पहले नहीं बताए थे। सही, इसके साथ में सॉल्विंग के मेथड्स होंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे समझते हैं कि सर समझा दीजिए हमारे को। आपने बता तो दिया, वैसे पूरा समझ में आ गया कि जो सीड वाइबिलिटी है, सीड वाइबिलिटी दोबारा से बता देता हूं। मैंने बता दिया वैसे तो कि सीड वाइबिलिटी क्या है, दोबारा से देख लीजिएगा, देखिएगा। सीड वाइबिलिटी क्या है, एक मेजर है, और जो कि जीवित बीजों की क्या करती है, माप करती है। और इसके साथ में जो कि नया पौधा तैयार कर सकते हैं। मतलब जो बीज क्या कर सकते हैं, जैसे ये बीज है, अभी इसमें एम्ब्रियो सेप है, मतलब क्या कर सकता है, ये बीजों को क्या कर सकता है, मतलब नया पौधा तैयार कर सकता है। वाइबल है, मतलब इसमें भ्रूण जीवित है, तो उसको क्या बोलेंगे, वाइबल सीड बोलेंगे, वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी बोलते हैं इसको। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। डेफिनेशन यहाँ से लिख लेना। इसके बाद में बात करते हैं कि अपन बीजों की जीवन क्षमता मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहला आता है टेट्राजोलियम टेस्ट। कौन सा आता है, टेट्राजोलियम टेस्ट आता है। इसे TZ या फिर फुल फॉर्म की बात करें 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट के नाम से भी
जानते हैं। TZ टेस्ट के नाम से या 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम जो क्लोराइड टेस्ट है इसके नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं 1% क्या लेते हैं टेट्राजोलियम क्लोराइड नामक रसायन द्वारा तीव्र गति से बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात की जाती है। आपसे पूछा जाए ना कि कितना प्रतिशत यूज लिया जाता है टेट्राजोलियम क्लोराइड, तो 1% यूज लिया जाता है। कितना 1% यूज में लिया जाता है। और इस परीक्षण को बायोलॉजिकल टेस्ट या जैविक टेस्ट भी कहते हैं। याद रखना TZ इसको कहते हैं और जैविक टेस्ट। आपसे पूछा जाए जैविक टेस्ट या TZ टेस्ट किसके लिए यूज लिया जाता है, सीड वाइबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। इसमें जीवित बीजों का, जैसे ही इस रसायन से बीजों को उपचारित करते हैं तो उपचारित करने के बाद में बीजों का रंग क्या हो जाता है, जो जीवित बीज है उनका लाल रंग हो जाता है। जो मर्त है जिनका क्या है एम्ब्रियो क्या हो रखा है, जिनका एम्ब्रियो नष्ट हो रखा है, वो सफेद कलर के हो जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया। सफेद को गिनकर अपन क्या कर सकते हैं, सीड वाइबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया, पहला विधि समझ में आ गई। नेक्स्ट आती है पोटेशियम परमैंगनेट। यह बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की गुणवत्ता युक्त विधि है। इसके साथ में ही टेट्राजोलियम डिटेल से पूछ सकता है, वो मैंने बता दी। ग्रोडेक्स परीक्षण है। ग्रोडेक्स जो है बीज अंकुरण का क्या होता है, सूचक होता है। और उसमें रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड होता है, वहां पर क्लोराइड था। इसके बाद में इंडिगो कार्मिन विधि आती है। इसमें कार्मिन नामक डाई के घोल में बीजों को डुबाया जाता है, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, बीजों की वाइबिलिटी ज्ञात करते हैं। इसके बाद में आता है ग्रो आउट टेस्ट, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है, ये याद रखना। गाढ़ा परीक्षण किसके लिए, बीज ओज या सीड विगर के लिए क्या कर सकते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये 4 आते हैं, किसके आते हैं, सीड वाइबिलिटी को ज्ञात करने के। तो इतना समझ में आ गया कि कौन कौन से TZ टेस्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है बीजोपचार। बीजोपचार के उद्देश्य वगैरह मैंने बता दिए, और कि बीजोपचार क्यों करते हैं, रोगों से बचने के लिए, इसके साथ में ही कीटों से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, कीटों से बचने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, खरपतवारों से बचने के लिए, सही, अंकुरण बढ़ाने के लिए, विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं अपने, जो है मेनली क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एफ मतलब फंजीसाइड, सबसे पहले क्रम FIR याद रखना, FIR क्रम से ही क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला आता है फंजीसाइड, फिर आता है अपने इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम। मतलब सबसे पहले फफूंदनाशी से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, फिर कीटनाशी से करते हैं, फिर राइजोबियम से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। तो मेनली कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, FIR मेथड क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। किसके लिए, बीजोपचार के लिए। तो ये अपना एक लेक्चर था छोटा सा, जिसमें अपने को सीड वाइबिलिटी के रूप में और इसके साथ में ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना था। टॉपिक नंबर 4 तक अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।